हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड बज चुके हैं सुबह के 9 और शुरुआत करते हैं अपने आज के ब्लॉग की। आज हो गया मौसम बहुत मस्त भाई। 2-3 दिन से इतनी उमस हो रही थी ना, बहुत गर्म हो रहा था। और आज सुबह से हो गया है मौसम बहुत अच्छा सा, हवा चल रही है तो अच्छा हो रखा है मौसम। इसीलिए मम्मी ने भी शुरू कर दिया है अपना काम काज, घास निकालने लग गए। घर के चारों तरफ तो घास ही घास है, कब तक और कितना निकालते रहेंगे। कुछ अच्छा सा उपाय होता ना, जो एक ही बार में ये घास वगैरह हमेशा के लिए खत्म हो जाते तो ज्यादा सही रहता, वरना बार बार यही काम करना पड़ता है। हर 5th और 6th डेज में आकर के भैया घास निकालो, और ना निकाले तो घर के आगे से जंगल टाइप हो जा रहा है। उतना घास निकाल करके वहां पर रख दिया है, और अब यहाँ पर निकाला जा रहा है घास वगैरह। उससे पहले यहाँ पर ये जो पौधा लगा रखा है, इसकी गुड़ाई करने पे लग गए मम्मी। एक काम करने के लिए आओ तो उसके साथ साथ फिर दूसरे काम भी होते रहते हैं। इस साइड से आज पूरे घास निकाल दिए हैं, यहाँ तो पहले ही निकाल दिया था। इस साइड से निकाले हैं और सब यहाँ इकट्ठा कर रखे, आधे तो फेंक दिए। इधर इतना साफ कर दिया, आधी ढेर यहाँ लगी है घास की। गाय ने यहाँ से बाड़ा तोड़ दिया था उस दिन, अब इसको मम्मी ठीक कर रहे हैं। अच्छा खासा हो रखा था ये, गाय यहाँ से दौड़ करके गई और इसको तोड़ते हुए गई। ये लकड़ी तो मम्मी ने बिल्कुल टाइट से लगा दिया है। अभी जितने भी तार वगैरह इतने लूज हो रहे हैं, उसको भी मम्मी सही कर रहे हैं। वो कितना लूज हो रखा है सब। हो गई रेडी? तो भाई ये तो हो चुकी है रेडी हल्द्वानी जाने के लिए। बारिश का भी मौसम हो रखा है, काले काले बादल लग गए हैं भाई आसमान में। ठीक है ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं इस डंडे को ठीक, ये देखो, क्योंकि ये तार हमें करना है टाइट, तो इसके सपोर्ट के लिए लगाया गया है ये। फाइनली यहाँ पर से तार भी कर दिया है टाइट। बहुत लूज हो गया था, अब लूज क्या हो गया था, एक हिसाब से तोड़ ही दिया था पूरा। वहाँ से जो डंडे वगैरह लगा रखे थे सपोर्ट के लिए, वो भी सब निकल गए थे, तो दोबारा से उनको लगा दिया है और तार भी टाइट कर दी। सो जा बिजलू यहाँ पर सोया हुआ है और गोपुलू और उधर को सोया हुआ है। तो फिलहाल क्योंकि मैं तो आई हूँ ये झाड़ू लेने के लिए, क्योंकि मम्मी ने मंगाया था, तो मुझे यहाँ पर दिख गया बिजलू। गोपुलू को भी देख ही लेता हूँ यार एक बार, ना देखूं। ये कितना लंबू तंबू हो रहा है। इसे तो पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। तो चलो गोपुलू को देखने के लिए बाद में आएंगे। नहीं यार, देख ही लेता हूँ। ये रहा गोपुलू, गोपुलू। चलो भाई तुम लोग बैठो, ये यहाँ पर है भाई। सोया रहना अभी। हाँ, हम लोग काम कर रहे हैं। ये देखो, अब तार लगा दिया है बिल्कुल सही तरीके से। एक्चुअली ये निकल चुका था ना डंडा, तो इसको फिट किया सही तरीके से। 10:30 हो गए और काम भी हो गया खत्म, धूप भी निकल गई। चलो सही हुआ, धूप निकलने से पहले पहले जो काम करने थे कंप्लीट हो गए। बस अब चलें अंदर भाई, आज का कार्य यहीं पर ही होता है समाप्त। लो भाई, हम लोगों का बिजलू तो आ गया ऊपर छत से, लेकिन गोपुलू नहीं आया अभी तक। 1 बज गए हैं, अब जाकर के आ रहा है भाई ये सुबह से नीचे। ऊपर छत में ही सो रहे थे। बस चुके हैं 2 और अभी हम लोग हैं ऊपर छत में। हवा चल रही है आज अच्छी वाली। यहाँ तो कोई बारिश का सीन भी नहीं है और बारिश का मौसम भी नहीं बन रखा है। हल्द्वानी की तरफ को बन रखा था, इतना काला हो रखा था, उस साइड से बादल वगैरह लगे थे। हल्द्वानी तो मस्त वाली बारिश हुई, क्योंकि जय का फोन आया था तो जय बता रहा था भाई यहाँ आनी होती। देखो हवा चल रही थी अभी तक, और अब एक साइड से इतनी तेज धूप। यहाँ सिर्फ उमस हो सकता है और धूप हो सकती है। वो देखो गोपुलू क्या मस्त सोया हुआ है। तो नीचे नहीं आ रहा आज, बिजलू तो गया घूमने के लिए खा पी करके।
यहाँ हवा चल रही है ना, इसीलिए गोपुलू यहीं पर ही है। चल फिर तो सो जा। सो फ्रेंड्स, इस समय हो रहे हैं शाम के 4:30 और अभी मैं और मम्मी हो रखे हैं रेडी। राखी लेने के लिए जा रहे हैं मैं और मम्मी। तो चलते हैं आगे, सामने दुकान में चलेंगे, वहाँ से लेकर के आएंगे राखी। आज मौसम सही रहा, वरना भाई 2-3 दिन से तो गर्म से इतना परेशान हो गए थे, इतना उमस। अभी सही है आज सुबह से, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही है, जबकि एक टाइम लगा था कि बारिश होगी। इतना काले बादल आ गए थे लेकिन बारिश हुई नहीं। बिजली तो घूमने जा रखा है, गोपुलू अंदर ही है और हम लोग लेकर के आते हैं राखी। सो फ्रेंड्स, पहुंच गए हम लोग भाभी की शॉप में। यहाँ से लेंगे हम लोग राखी। यहाँ पर भाभी ने बहुत प्यारे प्यारे राखी रखे हुए हैं। कुछ राखी यहाँ पर है और यहाँ पर रखे हुए हैं भाभी ने सारे राखी। तो यहाँ पर से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं राखी। सो फ्रेंड्स, हम लोग तो पहुँच चुके हैं घर और हमसे पहले पहुँचे हुए हैं 2 मेहमान। कितनी बेसब्री से हो रहा है इंतजार। ये कैसे बैठे हुए, ये देखो हमारे इंतजार में जैसे कि ट्रेन का वेट कर रहे होंगे। ये लो, ये लो चाबी। हम तुम्हारे लिए मिठाई लेने गए थे। मेरे को चलानी पड़ेगी। हाँ चलो, खोलो डब्बा। दरवाजा खोल के वापस जय बैठ गया। ये भी बहुत थकार के आ रहे हैं ये लोग, क्योंकि 2-2 बस बदल कर आना पड़ता है भाई अब हल्द्वानी से यहाँ। है हो गया? कल तक तो नहीं हो रखा था। अच्छा, तो चलो चलते हैं अंदर, बनाते हैं चाय। मम्मी तो दही लेने के लिए दुकान चली गई यहीं आगे सामने से, और मैं आ गई हूँ घर को। मम्मी भी पहुँच गए। मैं तो पहले आ गई थी। जय और मम्मी का मिलाप अब हो रहा है, क्योंकि मम्मी ये कह रहा है इसका न्यू लुक। और वहाँ गंगा मैंने तमाशा कर दिया, कहा बच्चा खो गया, एक बच्चा खो गया, मेरे साथ तो बच्चा खो गया करके। कंडक्टर देख रहा था, इसको मैंने पीछे भेज दिया, बच्चा कहाँ है? वो तो जवान है, एकदम नौजवान। बच्चा कौन है? इतना बड़ा तुम उसको बच्चा कह रहे हो, बताओ। तुम लोग अलग अलग बैठे थे क्या? नहीं, जैसे ये दरवाजा है, मैं यहाँ ऐसा खड़ा था दरवाजे में, तो उसने कहा यहाँ अभी बहुत सवारी आएगी, क्योंकि पहला दरवाजा था, तुम पीछे ले जाओ, तो पीछे वाला दरवाजा चला गया काला डूंगी में। तो संग वो बोला कि काला डूंगी में मैं छूट गया। अच्छा, आगे जाके बुआ ने तमाशा कर दिया वहाँ। अच्छा, बड़े खतरनाक लोग हैं। मम्मी भी आ गए दही लेकर के। चलो फिर बनाते हैं चाय। समोसे लेकर आ रखे हैं हम लोग, फिर खाते हैं चाय और समोसा। बना दिया है भाई फटाफट से चाय, और अब खा लेते हैं चाय और समोसा। एक्चुअली हम लोग तो यहाँ आगे की शॉप में गए थे, लेकिन क्योंकि भिंडी मिली नहीं, इसीलिए चले गए हम लोग चौराहे पर, बाजपुर चौराहे पर पहुँचे सब्जी लेने के लिए, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं भिंडी पकौड़ा सब्जी। क्योंकि इतने दिनों बाद जय आ रखा है और इतने दिनों से जय ने खाया नहीं था भिंडी पकौड़ा सब्जी, इसीलिए पहले ही डिमांड कर दिया था कि ये वाली सब्जी बनानी है। इसीलिए हम लोग चले गए थे भिंडी लेने के लिए, क्योंकि खेत में भी भिंडी नहीं हो रहा है। हमने तो कल ही सारी भिंडी तोड़ दी थी। क्या पता था, मैं उसमें थोड़ी भिंडी हो रही थी, तो फिर 2-3 बार उसमें से भिंडी निकाल दी थी। तो इसीलिए अभी हम लोग गए दुकान और लेकर के आ गए भिंडी। फिलहाल तो हम लोग समोसा खा लेते हैं। वहाँ जाने का एक फायदा हुआ कि वहाँ से हम समोसा भी लेकर के आ गए। चलो फिर स्टार्ट करते रखती है। राखी भी ले आए, समोसे भी ले आए, भिंडी भी ले आए और मिठाई भी लेकर के आ गए। कौन सी? मिक्स मिठाई लेकर के आ रखे हैं, और कल की तो पूरी तैयारी हो चुकी है। चाचा कहते काजू कतली कहने का या असली का? काजू कतली आ रही है? वाह 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 वाह, तब तो सारा का सारा मेरा। सारा का सारा। आज गोपू की तबीयत थोड़ी हल्की फुल्की सी खराब लग रही है। क्यों डर रही है? कोई नहीं आ रहा है भाई, तू आराम से पी, कोई नहीं मारेगा तुझे। कितना डरती है ये। आज ये लंच करने के लिए भी नहीं आई, और लंच टाइम से बिजलू गायब है। क्या हो गया? गोपुलू की तबीयत आज थोड़ी सुस्त लग रही है। सो फ्रेंड्स, 7 बजने वाले हैं और इस समय मैं हूँ किचन में, क्योंकि तैयारी चल रही है रात का डिनर बनाने की। और आज स्पेशली बन रही है भिंडी पकोड़ा सब्जी जय के डिमांड पर। उस समय जब जय था तब बनाया था हम लोगों ने ये भिंडी पकौड़ा सब्जी, उसके बाद से हम लोगों ने भी नहीं बनाया। और क्योंकि अब जय आ गया इसीलिए बन गई है भिंडी पकौड़ा सब्जी। और भाई जब भी ये बनाना होता है ना, कोई नहीं बनाएगा, ये सिर्फ मुझे ही बनाना पड़ता है। तो इसीलिए अभी फिर से मैं ही हूँ, जब जब ये सब्जी बनेगी मैं ही बनाऊंगी। इसीलिए किचन में भी मैं अकेले में ही हूँ भाई।
अब यहाँ पर ऑलरेडी पकोड़े वगैरह थोड़े बना दिए और अभी यहाँ पर थोड़े से तलने के लिए रख रखे हैं। लगभग बनके तैयार होने वाले हैं भिंडी के पकोड़े, बस अभी इतने से ही बाकी हैं और अभी ये वाले तल रही हूँ और इतने ऑलरेडी बना दिए हैं। तो अभी इनको अच्छे से होने देते हैं फ्राई, क्योंकि ये डिश मैंने बताई है कि किस तरीके से बनता है, इसीलिए अब ये मैं ही बनाती हूँ जब भी बनाना होता है। तो निकाल देते हैं, थोड़ा क्रंची होने तक इनको बनने देना है। रेडी है बनकर भिंडी के पकोड़े। और यहाँ पर अब सब्जी बनाने के लिए तैयार कर दिया है, काट कर प्याज, कद्दूकस कर रखा है टमाटर और यहाँ पर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है। और क्योंकि तेल ऑलरेडी गर्म था ही, जिसमें पकोड़े बन रहे थे वही वाले तेल को थोड़ा सा कम कर दिया है। तो अब फटाफट से बनाना स्टार्ट कर देते हैं सब्जी। तो फ्रेंड्स, तेल को मैंने कर दिया है कम, वही वाली कढ़ाई में बना रही हूँ, बस तेल को कम किया है। और यहाँ पर भिंडी के पकोड़े बनकर हो चुके हैं रेडी। कद्दूकस किया हुआ टमाटर, प्याज और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। सो फ्रेंड्स, सब्जी तो बन करके हो चुकी है रेडी। मैंने तो ढक करके रख दिया सब्जी को। अब हो चुका है किचन में बहुत ज्यादा गर्म, तो फटाफट चलते हैं भाई। अब रोटी वोटी बनाना इन लोगों का डिपार्टमेंट, मैं तो चली। मम्मी चेक करने के लिए आ रखे हैं कि कैसा बनाया है, क्या है सिचुएशन। सही हो रखा है, ठीक हो रखा है कह रहे हैं। वो तो खा करके ही मालूम चलेगा कि कितना ठीक हो रखा है, क्या हो रखा है। भाई फिलहाल भागो किचन से, बहुत गर्म हो गया है। रोटी तो कौन बनाएगा? भाई तो पता नहीं क्या है, लेकिन नाना के साथ ही वो ले भाई पाके पहुंच रहा है। भाई कितने बजे निकला था? मैं निकला था 9 बजे। तो तू अपने वहाँ से निकला होगा पहले हेमा दीदी के वहाँ। क्या है ये? लंच डिनर, वो डिनर बन गया है। लंच पैक हुआ था भाई के लिए, वो यार पहुँचा रहा है। अब वो डिनर बन गया है। और क्या लाया ये? 10 रुपए का सिक्का हो गया। ओ भाई, अच्छा तभी मम्मी के चिल्लट बार बार गिर रहे थे आज। तो भाई फटाफट से फ्रेश हो ले, फिर खाना खाते हैं। 10 बज गए, हमने भी डिनर नहीं कर रखा है। चलो चलो, ये ले, आलू के परोठे खाना है, मैंने बना रखा है। अच्छा, ये हेमा दीदी ने भेजा है। खाने लायक हो रही नहीं हो रही अभी तक। खाने लायक हो रही तो नहीं हो रही। चलो फिर भाई मुंह हाथ धो। चल भाई मुंह हाथ धो ले, अरे खाते यार, हैं। रसगुल्ला का डब्बा वहीं फ्लैट में भूल गया। साल में गार्ड में एक के साथ एक फ्री मिला था। आपने लैपटॉप लाए हो क्या? हाँ, तो कल काम करना है, छुट्टी थोड़ी है। बताओ, छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी नहीं रहती है। तो क्या कहते हैं, एक के साथ एक फ्री मिला था, लेकिन एक हमने खोल के खा लिया, एक वहीं रह गया। कोई बात नहीं, चलो डिनर करें। सो फ्रेंड्स, इतने देर से हम लोग भाई का वेट कर रहे थे और अब क्योंकि भाई आ गए हैं तो हम लोग भी स्टार्ट कर देते हैं अपना डिनर। और देखो, आज 10 बज चुके हैं हम लोगों को डिनर करने में। ये सब हुआ भाई के वजह से, क्योंकि भाई का वेट कर रहे थे। तो भाई बहुत भूख लग चुकी है और आज सब्जी में बना रखा है भिंडी पकोड़ा सब्जी। तो करते हैं स्टार्ट अपना डिनर और मैं भी करती हूँ अपना आज का ब्लॉग है प्री क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।